हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भक्ति काल का दूसरा पाठ, यानी कि संत काव्य का दूसरा पाठ पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले पहला पाठ पढ़ा दिए हैं और आदि काल पढ़ा दिए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास स्टार्ट किया गया है दोस्तों। देखिए भक्ति काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति को भी दो पार्ट में भागा बांटा गया है दोस्तों। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत काव्य के नाम से जानते हैं, और दूसरा प्रेमाश्रयी, जिसे सूफी शाखा के नाम से जानते हैं। और सगुण को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास में ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि संत काव्य धारा हम लोग खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में प्रेमाश्रय यानी सूफी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सगुण भक्ति स्टार्ट करेंगे, यानी कि राम भक्ति शाखा, और उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा। तो दोस्तों देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के इम्पोर्टेंट कवि कबीरदास हैं। सब बहुत कवियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञानाश्रयी जो यानी कि संत काव्य से सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं तो कबीरदास हैं। और प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी शाखा के इम्पोर्टेंट कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास हैं। चलते हैं दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में जो ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, जो पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और पहला पार्ट संत काव्य का नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जाकर देख लीजिए। साहित्य, इतिहास, नामकरण और आदिकाल भी हम पढ़ा दिए हैं। सब प्रीवियस ईयर जितने एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, सब के सब निचोड़ हम लोग करा रहे हैं। बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? क्या रामायणी कहते हैं, या पद कहते हैं, या बावनी कहते हैं, या साखी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला हम लोग लॉक कर देंगे। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। कबीरदास के बीजक में, क्या कबीरदास के बीजक बीजक में साखी शब्द रामायणी नामक 3 कोटि की रचना संग्रहित है? इसमें कबीरदास के जो 3 है बीजक में, जो साखी शब्द रामायणी है, और साखी में दोहा छंद में प्रयोग होता है, और शब्द गेय पदों में है, और रामायणी दोहा प्लस चौपाई में है। तो याद रखिएगा, साखी से अगर पूछ दे तो साखी में दोहा छंद होता है, और शब्द में गेय पदों में है, और रामायणी दोहा प्लस चौपाई में है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो रामायणी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कबीर के निर्गुण पंथ, क्या कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है? यह विचार किसका है? क्या रामचंद्र शुक्ल का है, या राहुल सांकृत्यायन का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या गोविंद त्रिगुणायत का है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला हम लोग लॉक कर देंगे, रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में, क्या अपने इतिहास ग्रंथ में, हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? देखिए, संत कवि इसमें से नहीं है, क्या कबीरदास, या तुलसीदास, या सुंदरदास, या मलुकदास? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, तुलसीदास। ये जो तुलसीदास हैं, ये रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जो सगुण में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखिए यहाँ पे है जो डायग्राम हम पहले बताए हैं। देखिए निर्गुण, निर्गुण, सगुण। तो देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं निर्गुण के संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ रहे हैं। और ये जो तुलसीदास है, तुलसीदास किसके हैं? तो सगुण के राम भक्ति शाखा से है, बिलोंग करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि देखिए तुलसीदास नहीं है, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास, ये सब क्या है? ये संत कवि हैं। देख लेते हैं फिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं?
तो ज्ञानाश्रयी शाखा देखिए कबीर दास आते हैं, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबालाल और इत्यादि। तो देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट जितने कवि हैं पहला पाठ में हम लोग, और जो दादू दयाल हुए, गुरु नानक हुए, ये सब रविदास, ये सब इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं। और आगे जितनी क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये सब है, आज के सब संत काव्य धारा हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन बनता है वैसे ही क्वेश्चन ये सब लाए हैं। तो प्रेमाश्रयी शाखा के कौन कौन है देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबवन है, मंझन है और नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि। पूछ देगा कि प्रेमाश्रयी शाखा के निम्न कवि है या गानाश्रयी शाखा के निम्न कवि है, यानी कि रामाश्रयी शाखा के निम्न कवि है, ऐसे ही पूछ देता है। देखिए अभी पूछा नहीं कि इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप लोग याद रखिए। तो रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत रंगनाथ मुनि आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं, रामानंद आते हैं, राघवानंद और किल्हदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास आते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामाश्रयी शाखा के। और केशवदास, सेनापति, प्राणचंद चौहान। कृष्णाश्रयी शाखा के कौन कौन आते हैं, निम्बकाचार्य, श्रीभट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, सूरदास जो कृष्णाचार्य के इम्पॉर्टेंट कवि हैं, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास और हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश और मीराबाई रसखान, ये सब क्या है, ये कृष्णाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। देखिए यहाँ पे वही पूछ दिया कि संत काव्य से नहीं है, तो संत काव्य से यानी कि पे जो हम लोग संत काव्य पढ़े क्या, अग्रदास, कबीरदास, रैदास यानी कि धन्ना। तो देखिए संत काव्य के नहीं है, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अग्रदास, जो अग्रदास है वो अग्रदास दोस्तों संत काव्य के कवि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या कर देंगे, लाख कर देंगे। अग्रदास, कबीरदास, रैदास तथा धन्ना आदि भक्ति काल निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि संत काव्य के कवि हैं, जबकि अग्रदास भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं अग्रदास। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है। तो किस कथन किसका है दोस्तों, किस कवि ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहे हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन ये आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या बोला है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी बोला है। क्या बोला है, सदुक्कड़ी बोला है, याद रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोले हैं कि कबीर का जबरदस्त अधिकार हुए वाणी के डिक्टेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए संत काव्य में शब्द डैश से अभिप्राय है। तो क्या दोहा छंद की रचना या संबोधन परक रचना या उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना या गेय पदों वाली रचना। तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग लॉक कर देंगे, गेय पदों वाली रचना। धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया और कितने कब किया, 1464 ईस्वी में। किसने, धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया, जो बीजक के 3 भाग किए, साखी, शबद और रामायणी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो किसका प्रभाव नहीं है, तो क्या नाथ साहित्य का या उपनिषद का या अद्वैत दर्शन का या जैन साहित्य का। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, जैन साहित्य का। मध्यकालीन संत काव्य पे जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन ये सब क्या थे, मध्यकालीन संत काव्य का प्रभाव इस पर था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो संत काव्य के संदर्भ में
देख लेते हैं। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता था, बिल्कुल सत्य है, ये संत काव्य की एक विशेषता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, बिल्कुल सत्य, ये भी एक संत काव्य की विशेषताओं में से एक है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, बिल्कुल ये गलत है। परम शास्त्रीय काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक नहीं माना गया है। तो संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, बिल्कुल सत्य, यानी कि गलत का गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, इसकी संत काव्य की विशेषताओं में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? क्या अहमदाबाद में हुआ था, या बीकानेर में हुआ था, या मारवाड़ में, या जयपुर में? तो दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था अहमदाबाद में? 1544 ईस्वी में, याद रखिएगा। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दादू दयाल के संप्रदाय को क्या कहते हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश। क्या तंत्र बताया गया है, या मन बताया गया है, या भक्ति, या वाणी? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी का विशेषता नहीं है? तो कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, देखिए, संसार की अनित्यता, बिल्कुल ये कबीर की वाणी की विशेषताओं में से एक है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, देखिए ये विशेषताओं में से नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा हुआ, तीर्थाटन ये आदि जो है वो महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि कबीर ने इन सब धार्मिक आडंबरों की घोर निंदा की है। द्रष्टव्य यही है कि आत्म मारी पखाना ही पूजा ही उनमें उन्हें जो ज्ञाना, मतलब इन सब मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, कबीर ये क्या घोर निंदा की है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, गलत का गलत यही हो गया। और हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों के फटकार, ये सब विशेषताओं में से इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ, क्या कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो नाथ पंथ में अभाव था, क्या भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, या रागतमय मत तक से रहित साधना, या हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, या तांत्रिक विधान? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का लॉक हो जाएगा, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? तो गुरु नानक की रचना हम पहले ही पाठ में एकदम डिटेल में बता दिए हैं गुरु नानक के बारे में, अगर नहीं देखे तो देखिएगा, पहला पार्ट जरूर देखिएगा। और आज ये संत काव्य जो क्वेश्चन, संत काव्य से अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इसी में से पूछेगा, भक्ति काल के संत काव्य से। और फिर उसके नेक्स्ट अब प्रेमाश्रय हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक करके टॉपिक वाइज करके पढ़ेंगे, पार्ट वाइज बांट कर, बहुत ही शानदार। जो भी क्वेश्चन फंसेगा इन्हीं में से फंसेगा, जितना ये सब हम कराएं, सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में दोस्तों ये पूछा हुआ, ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है, अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए। तो क्या ग्रंथ साहिब, या आसदी बार, या रहीराज, या सिद्धांत पंचमात्रा? तो हम क्या बताएं, बनाए ग्रंथ साहिब है, आसदी बार है, रहीराज है, और सिद्धांत पंचमात्र नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक क्या सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे, यानी कि आदि गुरु थे। इनके प्रमुख रचना जपजी हुआ, आसदी बार, रहीरास और सोहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? यानी कि रैदास यानी कि रविदास, क्या बाइबिल में, या आदि ग्रंथ साहिब में, या श्रीमद् भागवत गीता में, या कुरान में? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हम लोग लॉक कर देंगे, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। जो रैदास जी हैं ये चमार जाति से बिलोंग करते हैं और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास जी चमार जाति से और रामानंद के प्रमुख शिष्य थे।
ये आयु में कबीर से बड़े थे। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है कि इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु रैदास जी हैं। याद रखिएगा, ये ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? क्या सूरदास का, जायसी का, कबीरदास का या तुलसीदास का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कबीरदास का। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें साखी, शबद एवं रामायणी का संकलन किया गया है। इसमें बीजक में साखी, शबद एवं रामायणी का। बीजक का संपादन कबीरदास के शिष्य धर्मदास, क्या कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया है? किसमें? बीजक में। तो कबीरदास संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कबीरदास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दादू पंथ का प्रधान, क्या दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में, क्या नरैना में, क्या आमेर में या गंगानेर में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नरैना में। दादू पंथ का प्रधान पीठ यानी कि दादू द्वारा कहाँ पर स्थित है प्रधान पीठ? तो नरैना में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? क्या रविदास जी को, या धर्मदास को, या गरीबदास को, या मलुकदास को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धर्मदास को। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली, क्योंकि धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य थे। याद रखिएगा, धर्मदास कौन थे? कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे। और धर्मदास ने ही बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया। किससे? बीजक नाम से इनकी वाणियों का संकलन किया, जिसमें साखी, शबद, रामायणी है। देख लेते हैं साखी, शबद, रामायणी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, साखी का अर्थ होता है साक्षी, और इसका छंद किसमें है? तो दोहा में है। और साखी में भाषा राजस्थानी, पंजाबी यानी कि मिली खड़ी बोली। शबद का अर्थ होता है शब्द, और इसमें छंद गेय पद है। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसमें भाषा है शबद में। और रामायणी का अर्थ है रामायण, और इसमें छंद चौपाई प्लस दोहा है। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का ये मिश्रण है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है कि साखी का अर्थ क्या होता है? तो साक्षी होता है। शबद का अर्थ क्या होता है? तो शब्द होता है। रामायणी का अर्थ क्या होता है? तो रामायण होता है। साखी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है। शबद में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो गेय पद का प्रयोग किया गया है। और रामायणी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो चौपाई प्लस दोहा। याद रखिएगा, और ये भाषाएं भी पूछ लेती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक आप लोग का नहीं छूटेगा। जैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, सब के सब धुआं धुआं मचा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? क्या सबंगी, या ज्ञान समुद्र, या ज्ञान बोध, या अंगबधू? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अंगबधू के नाम से संकलन किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थानी नहीं रहा है? यानी कि कभी भी राजस्थान नहीं रहा है। क्या जम्भनाथ, या सुंदरदास, या मलुकदास, या पीपा? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, मलुकदास। मलुकदास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि जम्भनाथ, सुंदरदास, पीपा का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? क्या गुरु नानक, या मलुकदास, या कबीरदास, या दादू दयाल? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, गुरु नानक। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या है? तो इनके पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद। क्या इनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मी चंद? याद रखिएगा, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद इनके पुत्र थे। तो ये गुरु नानक के पुत्र थे। और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था।
और गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपजी हुआ, आसदी बार, रही रात और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में ये सब संकलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो रामानंद का शिष्य नहीं है क्या कबीर या धर्मदास, सेन या पीपा? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, धर्मदास। धर्मदास रामानंद के शिष्य नहीं थे बल्कि ये कबीरदास के शिष्य थे। धर्मदास किसके शिष्य थे? तो कबीरदास के शिष्य थे। इन्होंने ही कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से, क्या बीजक नाम से किया। कबीरदास की संग्रह वाणियों का संग्रह किसने किया? तो धर्मदास उनके शिष्य ने बीजक नाम से किया। तो रामानंद के शिष्य नहीं है धर्मदास, और कबीर, सेन, पीपा ये सब रामानंद के शिष्य थे और धर्मदास कबीर के शिष्य। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है क्या वेदांत का प्रभाव, या सूफी सत्संग का प्रभाव, या अन्याक्ति का प्रभाव, या ज्ञान मार्गिक चिंतन का प्रभाव? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जौ पे चेराई राम की करतो न लजातो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है। तो चेराई शब्द का क्या अर्थ है? क्या सेवा है, या चापलूसी है, मोह या प्रेम? तो चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेराई शब्द का अर्थ क्या है? तो सेवा है। ये सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का, देखिए इस पंक्ति में हंस का अर्थ पूछ लिया है। तो हंस का अर्थ क्या है? बुद्धि, हंस, पक्षी, जीव। तो हंस का अर्थ जीव से है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? क्या सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, या जैन साहित्य से, या सूफी काव्य से, या अभ्रंश साहित्य से? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी में अनुवाद किसने किया? क्या गोविंद सिंह ने, या अंगद देव ने, या अमरदास, या गुरु नानक? तो दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्गुण संत थे। तो निर्गुण संत थे तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, कबीरदास के बारे में निर्गुण कई बार बता दिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि इसी को संत काव्य कहते हैं, और प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी शाखा में बांटा गया है। सगुण को राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। आज की वीडियो में ज्ञानाश्रयी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन जिसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही से पूछेगा। प्रेमाश्रयी शाखा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सगुण भक्ति, राम भक्ति, फिर कृष्ण भक्ति हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास हैं, प्रेमाश्रय यानी कि सूफी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं, राम भक्ति के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के सूरदास हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? क्या कबीरदास की है, या रैदास की है, या सूरदास की है, मलुकदास की है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पंक्तियां हम लोग देख लेते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, तो चमार जाति से थे, तो ये रविदास जी की है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह सूरदास जी की है। दास मलुका कही गए सबके दाता राम, ये किसकी है? तो मलुकदास की है। पीपर पात सरिस मन डोला, किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये रहीमदास की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, तो ये किसकी है? तो बिहारी की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी जो आप लोग के एग्जाम में ट्रेंड कर सकता है। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, या गुजरात?
तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे महाराष्ट्र। देखिए नामदेव जो संत काव्य धारा पहला पाठ पढ़ाए हैं, नामदेव के बारे में डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में हम पढ़ा दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही इस नामदेव का क्वेश्चन आंसर आएगा पॉइंट नीचे करके हम बता दिए हैं। क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा नामदेव से जहाँ से पूछेगा आप लोग का फंस जाएगा, पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा, पहला पार्ट जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? क्या सूरदास का, तुलसीदास का, मीराबाई का या नामदेव का? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, नामदेव का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? क्या शंकराचार्य के या वल्लभाचार्य के या रामानंद के या मध्वाचार्य के? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, रामानंद के। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। किसके? रामानंद के शिष्य हो गए। तो यही है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के। तो रामानंद जैसे ही पैर रखे कबीरदास जी पे तो राम राम शब्द निकला, तो वही शब्द गुरु मंत्र मानकर कबीरदास जी ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तो तिरजिया टीका किसकी है? तो क्या पूरन दास की है या जगजीवन दास की है या भगवान दास की या पलटू साहब की है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, पूरन दास जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो दोस्तों क्या नानक देव की या कबीरदास की या रैदास की या दादू दयाल की? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, रैदास जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? क्या मुक्ति है या ज्ञान है या प्रेम है या समाज सुधार है? तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। क्या मन मेरा सुई मन तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? क्या कबीरदास की है या नानक की है या नामदेव की है, दादू की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा किसकी है? तो नामदेव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो रैदास के कितने हैं? क्या 35, 30, 45 या 40? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, रैदास के कितने हैं? तो रैदास के 40 पद संकलित हैं। जो रैदास निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं, ये जाति के चमार हैं और मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती हैं, किन्हें? रैदास जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसका ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, तो ए का दोस्तों चौथा हमारा हो जाएगा। उसके बाद है दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में, तो यानी कि ए का चौथा, बी का पहला हो गया। धर्मदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में हुआ था, तो धर्मदास सी का तीसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो गया। और सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दौसा में हुआ था, तो सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, ये आप लोग मिला लीजिएगा, इसमें कोई ए का चौथा, बी का पहला, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। धर्मदास का जन्म बांधवगढ़ में हुआ था और सुंदरदास का जन्म दौसा में हुआ था। आई होप दोस्तों आप लोग ये याद कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ क्या काशी से, प्रयाग से, पंढरपुर या उज्जैन? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंढरपुर दोस्तों। कबीर कबीर के गुरु का नाम क्या है दोस्तों? क्या रामानंद सागर या रैदास
या रविदास या रामानंद। तो इनके गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि कैसे गुरु बने थे ये रामानंद। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास किसके गुरु थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े तो मीराबाई क्या रैदास जी को क्या मानती हैं? तो मीराबाई रैदास जी को अपना गुरु मानती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलुक दास के गुरु पुरुषोत्तम दास, और हरिदास के गुरु प्रागदास, लालदास के गुरु गदन चिश्ती, मीराबाई के गुरु रैदास। आई होप आप लोग ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही मस्त है। देखिए मलुक दास के पुरुषोत्तम, हरिदास के प्रागदास, लालदास के गदन चिश्ती, मीराबाई के रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अंगबधू, क्या अंगबधू किसकी रचना है? यानी कि अंगबधू की रचना है डैश में से, यानी गरीबदास की या मिस्किन दास की या मलुक दास की या दादू दयाल की। तो अंगबधू दादू दयाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पे? तो क्या गुलाम हसनैन की या मोहम्मद शाह की या शेख तकी की या शेख फिदा हुसैन की? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए शेख तकी। और ये याद रखिएगा कि प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था, शेख तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर दोस्तों किस शासक के समकालीन थे? क्या हुमायूं के, अकबर के या सिकंदर लोदी, बहादुर शाह जफर? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और कबीर की वाड़ियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। याद रखिएगा कबीर की वाड़ियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास की मृत्यु क्या काशी में हुई थी या मगहर में, बनारस या इलाहाबाद में? तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कब हुई थी? तो 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म 1398 में, कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? तुलसीदास ने या सूरदास ने, रविदास ने या मलुकदास ने? तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये मलुकदास की पंक्ति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? क्या गुरु नानक थे या दादू दयाल थे या मलुकदास थे या धन्ना थे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रज्जब अली खान के गुरु दादू दयाल थे। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन कौन है? तो रज्जब है, सुंदर दास है, जगन्नाथ दास है और संत दास। याद रखिएगा रज्जब अली खां दादू दयाल के शिष्य रज्जब अली खां, सुंदर दास, जगन्नाथ दास और संत दास, ये सब दादू दयाल के शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। जस्ट बार बार बताए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक क्या मलुकदास की है या सुंदरदास की है या नाभादास की है या दादू दयाल की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति विवेक के निम्नलिखित किसकी रचना है? तो मलुकदास की है। इनकी अन्य रचनाएं ज्ञान बोध हुआ, रतन खान हुआ, किसकी? मलुकदास की अन्य रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित। फिर से बता दे रहे हैं, भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास की है। और मलुकदास की अन्य रचनाएं ज्ञान बोध हुआ, रतन खान हुआ, सुख सागर हुआ, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, ये सब किसके हैं? तो मलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साकी शब्द रामायणी कई बार बताया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मुसलमान अनुयायी कबीरदास को
किनका शिष्य मानते थे? देखिए, तो कबीरदास किसके शिष्य इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामानंद के शिष्य परंपरा में अग थे। कहीं भी पूछे तो कबीरदास किसके? रामानंद के शिष्य हैं। और जब मुसलमान जुड़कर आ जाए तो जब क्या शेख तकी के थे या रज्जब के या मोइनुद्दीन चिश्ती नूर मोहम्मद? तो शेख तकी के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब मुसलमान अनुयायियों के अनुसार कबीरदास का शिष्य किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी। तो मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, लेकिन सर्वविदित रामानंद के शिष्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका समय सबसे पहले है दोस्तों? तो क्या कबीरदास का है या रैदास का, धर्मदास का या दादू दयाल का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रैदास का, यानी कि रविदास जी का है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है। रविदास का 1398 से 1518, कबीरदास का 1398 से 1518, धर्मदास का 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल का 1544 से 1603। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, पूछ देगा इनका पहले जन्म हुआ और किसका बाद में हुआ, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? क्या कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के या ज्ञानाश्रयी शाखा के या प्रेमाश्रयी शाखा के? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के। सहजोबाई का एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है जो सहज प्रकाश है। क्या? सहज प्रकाश के नाम से जाना जाता है। सहजोबाई का सिर्फ और एक ही प्रमाणिक ग्रंथ है जो सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, या दोनों चचेरी बहनें थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। तो निर्गुण धारा काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सगुण भक्ति के प्रतिनिधि, क्या सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं? बिल्कुल सत्य। हम क्या अभी पढ़े हैं, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि मान लीजिए सूरदास माने जाते हैं। तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रहीम, बिहारी, कवि या जायसी? तो याद रखिएगा, तो निर्गुण संत कवियों में दोस्तों ये माने जाते हैं, तो कबीरदास जी को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी कबीर दास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरड़े बाड़ी एवं अंगबधू किसकी वाड़ी के संकलन है? क्या सुंदरदास के हैं या दादू दयाल के या मलुकदास के या कबीरदास के? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरड़े एवं अंगबधू किसकी वाड़ी के संकलन है? तो दादू दयाल के हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। 1 से 2 बार देख लेंगे, पूरा आप लोग के माइंड में बैठ जाएगा। ज्ञानबोधक के रचनाकार हैं, तो ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानबोध के रचनाकार मलुकदास हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? क्या गुरु गोविंद सिंह की या अर्जुन सिंह की या रामादास की या अंगद की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए, नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो नीमा कबीरदास जी की माता का नाम था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है दोस्तों? क्या भाषा में खरापन? ये तो सत्य है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सत्य है दोस्तों, इनकी विशेषताओं में है भाषा में। साहित्यिक कोमलता, देखिए कोमलता की बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और कौन सी गलत है? यही हमारा राइट आंसर है। गलत का गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? क्या सगुण उपासकों का या कृष्ण भक्तों के सत्संग का या सूफियों के सत्संग का या राम भक्तों के सत्संग का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूफियों के सत्संग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुल्हन गावहू मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? क्या राग भैरवी में है
या राग गौड़ी में है, या राग बसंत में है, राग मल्हार में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राग गौड़ी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, और इसमें बीजक, साकी, शबद, रामायणी तीन है। इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? क्या रसगुण काव्य धारा, या संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा? संत काव्य धारा में ही ये क्या है, मूर्ति पूजा अवतारवाद का ये विरोध किया गया है, तो याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास का दूसरा नाम है? तो रैदास का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रैदास का दूसरा नाम क्या हरिदास है, या रविंद्रदास है, या रविदास है, या दादू है? तो रैदास का दूसरा नाम रविदास है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रैदास यानी कि रविदास भक्तिकालीन कवि हैं। रैदास यानी कि रविदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है? तो कबीर को प्रवर्तक माना जाता है क्या सगुण संप्रदाय, या पुष्टि मार्ग संप्रदाय, या सखी समाज, निर्गुण संप्रदाय? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचना संकलित हैं? क्या विद्यापति, या कबीर, या जायसी, या जयदेव? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो कबीरदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उलट बासियां किसने लिखी हैं? तो उलट बासियां क्या कबीरदास ने लिखी, या तुलसीदास ने, या सूरदास ने, या रहीमदास ने? तो उलट बासियां किसने लिखी हैं? तो कबीरदास ने लिखी हैं। जो उलट पुलट कर लिखी जाती है दोस्तों पंक्तियां, वही उलट बासियां कहलाती हैं, तो कबीरदास की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।